गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4, हार्ड टू बिलीव। हार्ड मीन्स कठिन, बिलीव मीन्स विश्वास करना, विश्वास करने में कठिनाई। ठीक है, या विश्वास करना कठिन। शेयर सम अमेजिंग फैक्ट्स विद योर क्लासमेट्स। शेयर बांटिए, बताइए, सम कुछ, अमेजिंग आश्चर्यजनक या अद्भुत, फैक्ट्स तथ्य या सच्चाई, विथ योर क्लासमेट्स अपने सहपाठियों के साथ। अपने सहपाठियों के साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स शेयर कीजिए। One morning when mummy was opening a new packet of detergent powder to wash Monty's dirty uniform, a small booklet peeped out of it. Mummy handed it to Monty. Monty was very happy to see it. There was a puzzle which she had to solve. The company promised a mystery gift for children who would win the contest. By evening, Monty had searched the answer for all the questions and the puzzle was worked out quite fast. Monty asked her daddy to send it to the company's address and it was sent. मीनिंग देखिए। वन मॉर्निंग एक सुबह, व्हेन जब, मम्मी वॉज ओपनिंग मम्मी वॉज ओपनिंग खोल रही थी, ओपन मीन्स खोलना, ओपनिंग खोल रही थी, अ न्यू पैकेट एक नया पैकेट, ऑफ डिटर्जेंट पाउडर डिटर्जेंट पाउडर का एक नया एक नया पैकेट जब मम्मी सुबह खोल रही थी। टू वॉश वॉश मीन्स धोना, धोने के लिए, मोंटीज डर्टी यूनिफॉर्म मोंटी की डर्टी गंदी यूनिफॉर्म गंदी ड्रेस। ठीक है, एक सुबह जब मम्मी ने मोंटी की गंदी ड्रेस को धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का एक नया पैकेट खोल रही थी। अ स्मॉल बुकलेट अ स्मॉल एक छोटी, बुकलेट बुकलेट मीन्स किताब, छोटी किताब। पिप्ड आउट झांकना, झांक रही थी, ऑफ इट इससे। जब डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट को मम्मी खोल रही थी तो उसमें से एक छोटा बुक दिखाई दे रहा था। मम्मी हैंडेड इट टू मोंटी मम्मी हैंडेड सौंप दी इट इसे टू मोंटी को। ठीक है, मम्मी क्या की, छोटी किताब बुकलेट को मोंटी को सौंप दी। मोंटी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट मोंटी वॉज वेरी हैप्पी बहुत खुश, मोंटी बहुत खुश हुई, टू सी इट इसे देखकर, सी मीन्स देखना, मोंटी इसे देखकर बहुत खुश थी। देयर वॉज अ पजल विच सी हैड टू सॉल्व देयर वॉज अ पजल मीन्स पहेली, देयर मीन्स वहाँ, विच जिसे, सी हैड टू सॉल्व मीन्स हल करना। उसमें क्या था, एक पहेली जिसे उसको हल करना था। द कंपनी प्रॉमिस्ड अ मिस्ट्री गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन हु वुड विन द कंटेस्ट। द कंपनी प्रॉमिस्ड वादा किया था, अ मिस्ट्री गिफ्ट मिस्ट्री मीन्स रहस्यमय, एक रहस्यमय उपहार के लिए, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, हु वुड विन द कंटेस्ट विन मीन्स जीतना, कंटेस्ट मीन्स प्रतियोगिता। कंपनी ने उन बच्चों के लिए एक रहस्यमय उपहार देने का वादा किया था जो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। ठीक है, उसमें पजल दिया था और वो पजल को जो पूरा कर लेगा उसके लिए एक मिस्ट्री गिफ्ट मिलेगा, ऐसा उस कंपनी ने वादा किया था, उस बुक में लिखा हुआ था। बाय इवनिंग शाम तक, मोंटी हैड सर्च्ड मीन्स ढूंढना, ढूंढ ली, द आंसर्स उत्तर,
फॉर ऑल द क्वेश्चन, सारे प्रश्नों के हल शाम तक वो ढूंढ ली। एंड द पजल, और पहेली, वॉज वर्क आउट क्वाइट फास्ट। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, फास्ट मीन्स तेजी से, वर्क मीन्स काम की, और वो बहुत तेजी से पहेली पर काम की। शाम तक वो सारे आंसर्स ढूंढ ली और पहेली को पूरा सॉल्व कर ली। मोंटी आस्क्ड हर डैडी टू सेंड इट। मोंटी आस्क्ड, बोली, हर डैडी, अपने पिताजी को, टू सेंड इट, इसे भेजने के लिए। सेंड मीन्स भेजना। टू द कंपनीज एड्रेस, कंपनी के पते पर। मोंटी ने अपने पिताजी से इसे कंपनी के पते पर भेजने के लिए कहा। एंड इट वॉज सेंड, और इसे भेज दिया गया। सेंड मीन्स भेजना, सेंट मीन्स भेज दिया गया। सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट, ठीक है। फिर क्या होता है? 15 days later, Monty received her mystery gift, a beautiful little book. It was full of interesting facts and pictures. Monty was excited. The weekend, Monty's headmistress announced a competition on amazing facts. Each class had to make a presentation. The best 3 selections were then put on the school display board. Monty's selection was also there. 15 days later, 15 दिन के बाद, later means बाद, Monty's received means प्राप्त की, her mystery gift, her अपना mystery gift, रहस्यमय उपहार, a beautiful little book, एक सुंदर छोटी किताब। 15 दिन के बाद उसको रहस्यमय उपहार मिल गया, और वो गिफ्ट क्या था? a beautiful little book, एक सुंदर सी छोटी सी किताब। It was full of interesting, it was, यह थी, full, भरी हुई, of interesting, रोचक, facts, तथ्य या सच्चाई, and pictures, और चित्र। Monty's was excited means उत्साहित। It was full of interesting facts and pictures, यह बहुत ही रोचक तथ्यों और चित्रों से भरी हुई थी। Monty was excited, Monty बहुत उत्साहित थी। जब उसको मिस्ट्री गिफ्ट मिला तब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी उस गिफ्ट को पाकर, ठीक है। द वीकेंड Monty's headmistress announced a competition on amazing facts. द वीकेंड, सप्ताह के अंत में, मोंटी की हेडमिस्ट्रेस, प्रधान अध्यापिका, अनाउंस्ड, घोषणा की, अ कंपटीशन, एक प्रतियोगिता के बारे में, ऑन अमेजिंग फैक्ट्स, आश्चर्यजनक तथ्य पर, ठीक है। उसी सप्ताह मोंटी की प्रधान अध्यापिका आश्चर्यजनक तथ्य, अमेजिंग फैक्ट्स पर एक प्रतियोगिता की घोषणा की। ईच क्लास हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन। ईच क्लास, प्रत्येक कक्षा को, हैड टू मेक मीन्स बनाना, अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना था। प्रत्येक कक्षा को एक प्रेजेंटेशन देना था। द बेस्ट 3 selections were then put on the school display board. Monty's selection was also there. The best means सबसे अच्छा। 3 selection, 3 चयनित, were थे, then put on the school display board. Display board means प्रदर्शन पट्टिका। जो 3 सबसे अच्छे चयनित स्टूडेंट थे उनकी प्रेजेंटेशन को स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर लगाया गया था। मोंटीज सिलेक्शन वॉज ऑल्सो देयर। मोंटीज सिलेक्शन, मोंटी का चयन भी उसमें हुआ था। ऑल्सो मीन्स भी, मोंटी का चयन भी उस 3 बेस्ट
सिलेक्शन में मोंटी का नाम भी था। ठीक है, एक सिलेक्शन उसमें मोंटी का था। कंटेस्टेंट 1, यहाँ 3 कंटेस्टेंट थे जिनका डिस्प्ले बोर्ड पर नाम आया था। उसमें एक नाम मोंटी का था। ठीक है, और वो 3 कौन कौन थे और तथ्य किस बारे में वो तथ्य दिए थे, अपना प्रेजेंटेशन किस बारे में था, वो यहाँ दिया गया है। तो कंटेस्टेंट 1 जो प्रतियोगिता फर्स्ट, पहला प्रतियोगी, विंग्ड विक्टरीज, विंग्ड मीन्स पंख वाले, विक्टरीज विजय, विक्ट्री मीन्स विजय प्राप्त करना या जीतना, विजयी पंख वाले। A stolen parrot was brought to the court as a witness in New Delhi. It could identify its real owner by repeating the names of her children. A stolen means चोरी किया हुआ, parrot means तोता, was था, brought लाया गया, bring means लाना, brought means लाया गया, to the court means न्यायालय, as a witness गवाह, in New Delhi एक चुराया हुआ या चोरी किया हुआ तोता नई दिल्ली के न्यायालय में गवाह के रूप में लाया गया था। It could identify, could means सका, identify पहचानना, its real owner, real means वास्तव, owner means मालिक, by repeating means दोहराना, the names of her children अपने बच्चे, यह जो तोता था वो अपने बच्चे के नाम को बार बार दोहराने के कारण वो अपने जो रियल ऑनर है उसको आसानी से पहचान कर सकता था। ठीक है, न्यू दिल्ली के कोर्ट में एक तोता लाया गया था, चोरी किया हुआ तोता, और उस तोते में क्या क्वालिटी थी कि वो अपने ऑनर को, रियल ऑनर को तुरंत से पहचान लेता था। अपने बच्चे का नाम जब बार बार वो ऑनर पुकारते थे तो उसी से ये तुरंत पता कर लेता था कि यही मेरे रियल ऑनर हैं। ठीक है, और एक फैक्ट, इन 1936, पहला हम पढ़ चुके, अब ये सेकेंड फैक्ट है। इन 1936 a hen was trapped in a crate when a violent storm destroyed the town of Gainesville, Georgia. 47 days later, it was rescued and it had survived by eating its own eggs. In 1936, 1936 में, a hen, एक मुर्गी, was trapped, फंस गई थी, ट्रैप मीन्स फंसना, ट्रैप्ड मीन्स फंस गई थी, इन अ क्रेट, एक जाल में, व्हेन, जब, अ वायलेंट स्टॉर्म, एक हिंसक स्टॉर्म, तूफान, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट कर देना, द टाउन, शहर को, ऑफ गैनेजवेल, जॉर्जिया, गैनेजवेल जॉर्जिया शहर को जब 1936 में एक हिंसक विनाशकारी तूफान ने पूरे शहर को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, तब 47 डेज लेटर, 47 दिन के बाद, इट वॉज रेस्क्यूड, रेस्क्यू मीन्स बचाना, यह बचा ली गई, एंड इट हैड सर्वाइव्ड बाय ईटिंग इट्स ऑन एग्स, सर्वाइव्ड मीन्स जीवित रही, बाय ईटिंग खाकर, इट्स ऑन एग्स अपने अंडे को, और यह स्वयं के अंडे को खाकर 47 दिन तक जीवित रही थी। ठीक है, ये सच्चाई है, स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है जो हम पढ़ रहे हैं कि 1936 में जब गैनेजवेल जॉर्जिया शहर में क्या हुआ था, तूफान आया था, और उस तूफान से सारा शहर
तहस नहस हो गया था, तब उस समय एक मुर्गी जाल में फंस गई थी और तब वो मुर्गी 47 दिनों के बाद बचा ली गई थी। लेकिन तब तक वो कैसे जीवित थी? अपने स्वयं के अंडे को खाकर। ठीक है समझ में? आगे देखिए, कंटेस्टेंट 2, प्रतियोगी 2, दूसरा प्रतियोगी किस बारे में अपना प्रेजेंटेशन दिया है देखते हैं। मिरेकल मैन, मिरेकल चमत्कारी या जादुई, मैन व्यक्ति, चमत्कारी व्यक्ति। फ्रांसिस्को लैंटिनी ऑफ सिसिली, इटली, was a master musician. He lived in the 1930s. He was a famous soccer player. He had 3 legs and that was a great advantage for him as a player. फ्रांसिस्को लैंटिनी एक व्यक्ति का नाम है। ऑफ सिसिली, ये सिसिली एक शहर है। इटली आप सभी सुने हैं, इटली का ही एक शहर है सिसिली। वॉज अ मास्टर म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार। इटली में सिसिली के फ्रांसिस्को लैंटिनी एक फेमस संगीतकार थे। ही लिव्ड इन द 1930s, ये 1930 में जीवित थे, ये अब नहीं है। ठीक है, ये 1930 में ये जीवित थे। ही वॉज अ फेमस सॉकर प्लेयर, ही वॉज अ फेमस प्रसिद्ध सॉकर प्लेयर, फुटबॉल खिलाड़ी। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। ही हैड 3 legs, उनके 3 पैर थे। यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं 1 2 3, कितने पैर हैं? 3। जनरली हमारे कितने पैर होते हैं? 2, लेकिन इनके कितने थे? 3। एंड दैट वॉज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज अ प्लेयर, ग्रेट एडवांटेज महान उपलब्धि, फॉर हिम उनके लिए, एज अ प्लेयर एक खिलाड़ी के रूप में। उनके 3 पैर थे और एक खिलाड़ी के रूप में उनके लिए यह एक बहुत ही बड़ी महान उपलब्धि थी। आज तक आपने कभी सुना है कि 3 पैर वाला व्यक्ति भी था? मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन आज सुना। ठीक है, और उसमें वो क्या थे? सॉकर प्लेयर, फुटबॉल खिलाड़ी। और एक खिलाड़ी के लिए 3 पैर होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद देखो और एक फैक्ट्स। लियू थॉ लिन ऑफ गुनुंग रापट, मलेशिया, कैन लिफ्ट मोर देन 60 pounds of weight attached to a metal plate against his chest or stomach. Lin is 71 years old and is called the Magnet Man. Nuts, bolts, and tools can be seen dangling from his bare chest. In 2001, he pulled a car hooked to a chain attached to a plate stuck to his chest. All the 3 sons of Lin and his 2 grandchildren also have the magnetic ability. ये देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है? लिव थॉ लिन, इनका नाम क्या है? लिव थॉ लिन ऑफ गुनुंग, रापट, मलेशिया। मलेशिया तो आप सभी जानते हैं, सुने हैं। मलेशिया के गुनुंग रापट शहर के जो लिव थॉ लिन थे। कैन लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स उठाना, मोर देन, मोर मीन्स अधिक, 60 pounds, 60 pounds ऑफ वेट, वेट मीन्स भार या वजन। अटैच्ड मीन्स जुड़ा हुआ, टू अ मेटल, मेटल धातु, प्लेट आप सभी जानते हैं। अगेंस्ट हिज चेस्ट मीन्स छाती, और स्टमक मीन्स पेट। लिव थॉ लिन थे, वो 60 पाउंड से अधिक वजन को अपनी छाती या फिर पेट पर लगे हुए प्लेट से उठा सकते थे। अपनी छाती या पेट पर क्या करते थे? वो प्लेट को चिपका लेते थे और उसी से क्या करते थे? 60 पाउंड से भी अधिक वजन को वो उठा सकते थे। मैग्नेटिक मैन थे। लीन इज 71 ईयर ओल्ड,
लीन 71 वर्ष के हैं। एंड इज कॉल्ड द मैग्नेट मैन। कॉल्ड कहा जाता है, मैग्नेट मैन चुंबकीय व्यक्ति। देखो यहाँ कहा गया है ना, उनको क्या कहा जाता है, चुंबकीय व्यक्ति, क्योंकि उनके शरीर में कुछ भी धातु क्या होता है, चिपक जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मैग्नेट मैन। नट्स बोल्ट्स एंड टूल्स। नट बोल्ट जानते हैं, एंड टूल्स टूल औजार। कैन बी सीन हम देख सकते हैं। डैंगलिंग फ्रॉम, डैंगलिंग मीन्स लटकना, फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट नग्न चेस्ट छाती, हम उनको उनके छाती पर लटकते हुए औजार देख सकते हैं। मतलब वो यहाँ पिक्चर में देखो क्या चम्मच, यहाँ पे ईंट है और ये प्लेट के जैसे है कुछ मेटल, ठीक है। तो इस तरह से नट बोल्ट और बहुत सारे औजार वो अपने नग्न छाती पर लटकाए हुए देखे जा सकते हैं। इन 2001 में ही पुल्ड उन्होंने खींचा था अ कार एक कार को, हुक्ड हुक पर लगाकर, टू अ चेन एक चेन से, अटैच्ड टू अ प्लेट स्टक टू हिज चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती, अटैच्ड मीन्स जुड़ी हुई, स्टक मीन्स चिपकना। 2001 में, सन 2001 में उन्होंने अपनी छाती में जुड़ी हुई एक प्लेट को क्या किया था, हुक से चेन लगाकर एक कार को खींची थी, ठीक है। अपने छाती पर एक प्लेट लगाए और उसमें एक हुक लगा लिए और उस हुक से क्या किए, एक कार को खींचे थे। कार को हाथ से व्यक्ति खींच नहीं सकता और ये क्या किए थे, अपने बॉडी के सहारे, इनमें जो पावर है मैग्नेटिक मैन का, उसके सहारे ये एक कार को खींचे थे। All the three sons of Lin and his two grandchildren also had the magnetic ability. Ability means क्षमता। All the three sons of Lin, Lin के 3 पुत्र, sons means पुत्र, 3 बेटे, and his 2 grandchildren और उनके 2 पोते, also भी have the magnetic ability, चुंबकीय क्षमता रखते हैं। उनके जो 3 बेटे और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन पोते हैं, उनमें भी यह क्षमता है, वो भी इस तरह के धातु को अपने बॉडी पर चिपका सकते हैं, ठीक है। कंटेस्टेंट 3, तीसरा प्रतियोगी, 3 प्रतियोगी थे, उसमें से कंटेस्टेंट 3, तीसरा प्रतियोगी अपने प्रेजेंटेशन में क्या दिया था, द मडी स्किन, द मडी सीन, मडी सीन कीचड़ दृश्य, मडी मीन्स कीचड़। स्कॉट्सडेल एरिजोना ऑर्गेनाइज द माइटी मड मैनिया फेस्टिवल एवरी ईयर, पीपल स्लिंग मड ऑन ईच अदर इन द मंथ ऑफ जुलाई, किड्स ऑफ ऑल एज slip and slide over mud-filled tunnels. More than 240,000 pounds of mud is prepared for this event. स्कॉट्सडेल, स्कॉटलैंड को कहा गया है। एरिजोना शहर स्कॉटलैंड के एरिजोना में आयोजन किया जाता है। द माइटी मड मेनिया फेस्टिवल त्योहार एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष, स्कॉटलैंड के एरिजोना शहर में प्रत्येक वर्ष माइटी मड मेनिया त्योहार का आयोजन किया जाता है। पीपल लोग स्लिंग मड ऑन ईच अदर, स्लिंग फेंकते हैं या फेंक कर लगाते हैं, मड कीचड़, ऑन ईच अदर एक दूसरे पर। पिक्चर में यहाँ देख रहे हो एक छोटा सा बच्चा है और वो पूरा कीचड़ से सना हुआ है। तो यह एक फेस्टिवल मनाया जाता है और उस फेस्टिवल में क्या करते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ फेंक कर लगाते हैं। और ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, स्कॉटलैंड के एरिजोना शहर में प्रत्येक वर्ष। इन द मंथ्स ऑफ जुलाई किड्स ऑफ ऑल एज स्लिप एंड स्लाइड
ओवर मड फील्ड ट्यूनल्स। जुलाई के महीने में, मंथ मीन्स महीना, किड्स बच्चे ऑफ ऑल एजेस सभी उम्र के बच्चे, स्लिप फिसलते हैं, एंड स्लाइड, स्लाइड मीन्स धीरे धीरे सरकना खिसकना, ओवर मड फील्ड ट्यूनल्स, मड फील्ड कीचड़ से भरा हुआ ट्यूनल्स सुरंग पर। जुलाई महीने में हर उम्र के बच्चे कीचड़ से भरे हुए सुरंग पर फिसलते हैं और उसमें सरकते हैं। यह फेस्टिवल है और इस तरह से मनाया जाता है, ठीक है। यह खेल नहीं, एक त्यौहार है। मोर देन 240,000 pounds of mud is prepared for this event. मोर देन इससे अधिक, पाउंड्स ऑफ मड, मड मीन्स कीचड़, इज प्रिपेयर्ड तैयार किया जाता है, फॉर दिस इवेंट, इवेंट मीन्स घटना। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इस घटना के लिए, इस त्यौहार के लिए 2,40,000 पाउंड से अधिक मात्रा में मड, कीचड़ तैयार किया जाता है। ये बहुत ही अजीब सुनने में लगा, क्योंकि ऐसा फेस्टिवल हमारे यहाँ नहीं होता। और इसमें देखो कीचड़ तैयार किया जाता है त्यौहार मनाने के लिए। और इसमें क्या करते हैं, सभी उम्र के बच्चे कीचड़ पर फिसलते हैं और फिर एक सुरंग बनाया हुआ रहता है और सुरंग पूरा कीचड़ से भरा हुआ रहता है, उसमें सरकते हैं खिसकते हैं, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, जुलाई के महीने में, ठीक है। और उसके लिए बहुत सारा कीचड़ इकट्ठा करते हैं और फिर उस फेस्टिवल का आनंद लेते हैं। बच्चों को ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी बचपन में कीचड़ में बहुत खेले होंगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ फेस्टिवल है नहीं तो आप लोग भी बहुत मज़ा से मनाते। फिर आगे क्या है, एलिफेंट्स इन म्यांमार आर वेरी क्लेवर, दे स्टफ द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स विथ मड, दे डू दिस सो दैट बेल्स won't ring. They can then quickly steal bananas from farms at night. Elephants, हाथी, in म्यांमार, म्यांमार में हाथी, आर हैं, वेरी क्लेवर, बहुत ही चालाक, म्यांमार शहर में हाथी बहुत ही चालाक हैं। दे स्टफ मीन्स भरना, द बेल्स, बेल्स मीन्स घंटियाँ, हैंगिंग लटका हुआ, अराउंड देयर नेक्स विथ मड, मड मीन्स कीचड़, वे अपने गले में लटकी हुई घंटियों को कीचड़ से भर लेते हैं। उनके गले में जो घंटी होती है उसमें क्या करते हैं, वो उसमें कीचड़ भर देते हैं। दे डू दिस सो दैट, दे डू वे ऐसा करते हैं, सो दैट ताकि, बेल्स वॉन्ट रिंग ताकि घंटी ना बज सके, ठीक है। वे ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उनके गले में जो लटकती हुई घंटी है वो ना बजे। दे कैन देन क्विकली, दे वे कैन सकते हैं, देन तब, क्विकली तेजी से शीघ्रता से, स्टील चुराना, बनानास फ्रॉम फार्म्स एट नाइट, फार्म्स मीन्स खेत, तब वे रात में बहुत ही तेजी से केले को क्या करते हैं, खेतों से चुरा लेते हैं। देखो इतने चालाक होते हैं कि वो अपने घंटियों में मिट्टी भरते हैं ताकि घंटी ना बजे और आसानी से चले जाते हैं केले के खेत में और फिर वहाँ से केले चुरा कर खा लेते हैं। इंसान की तरह इतने ये क्लेवर हैं। नाउ अब जज फॉर योर सेल्फ, जज फॉर योर सेल्फ, अपने आप में आप जज कीजिए, निर्णय कीजिए। द बेस्ट ऑफ दिस 3 इज, जो हम 3 कंटेस्टेंट पढ़े हैं उनमें से सबसे बेस्ट कौन है। 3 पढ़े, उसमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, ठीक है। यहाँ ब्लैंक्स में भरना है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसमें हम बहुत अच्छे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़े और मज़ा भी आया। यहाँ रीडिंग कंप्रिहेंशन दिया गया है 1 नंबर आप सभी क्या करेंगे, होमवर्क में बनाएंगे।
इसमें क्या करना है, पुट अ टिक मार्क टू चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज टू गेट अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ कथन, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से क्या करना है, जो सही वाक्य है उसका चयन करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक बता दिया जा रहा है, मम्मी हैंडेड अ बुकलेट, अ पजल, अ पैकेट ऑफ डिटर्जेंट टू मोंटी। यहाँ देखो ऑब्लिक करके बुकलेट दिया है, पजल और अ पैकेट ऑफ डिटर्जेंट। तो मम्मी मोंटी को क्या चीज़ दी, अ बुकलेट, अ पजल, अ पैकेट ऑफ डिटर्जेंट। क्या दी वो, एक अ बुकलेट, एक छोटी सी बुक। मम्मी मोंटी को एक छोटी सी बुक दी, तो ये राइट आंसर है। तो इसे आप कॉपी में करेंगे, ठीक है, इसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रू सेंटेंस जो बनेगा, ट्रू स्टेटमेंट, उसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, तो आपको इसमें से 1 तो बता दिया गया है और ये 5 आपको होमवर्क में बनानी है, और साथ में 1 पेज हैंड राइटिंग, ठीक है। ओके बच्चे, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।